महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य की उम्र लगभग 400 साल की थी। उनका वर्ण श्यामल था, किंतु सर से कानों तक छूते हुए दूध की भांति जो उनके श्वेत श्वेत बाल थे, उनके मुखमंडल की कांति को बढ़ा रहे थे। अति वृद्ध होने के बावजूद वो युद्ध में 16 वर्ष के तरुण की भांति ही अपने शौर्य का प्रदर्शन इतना कर रहे थे कि उनका वध करना ठीक वैसे ही असंभव माना जा रहा था जैसे कि सूरज का धरती पे आ जाना या किसी नदी के पानी का सूख जाना या किसी पर्वत का इधर उधर चले जाना। फिर भी जो होनी थी वो तो हो ही गई। छल प्रपंच का सहारा लेने वाले दुर्योधन का युद्ध में साथ देने के कारण उनका वध भी छल के द्वारा होना ही था और ये स्वाभाविक ही था। तो आगे देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के समय उनका शौर्य कैसा था और उनकी कद काठी कैसी थी और उनकी मृत्यु के बाद किस तरह की घटना घटी। तो द्रोणाचार्य के बारे में है कि उनकी 400 साल की उम्र है। यहीं से शुरुआत करते हैं युद्ध के समय। उम्र 400 श्यामल काया सौरोन गन्वित उज्ज्वल भाल। उम्र 400 श्यामल काया सौर्योन गर्वित उज्ज्वल भाल। अपाद मस्तक दुग दृश्य श्वेत प्रभा समकक्षी बाल। वो युद्धक थे अति वृद्ध पर पांडव जिनसे चिंतित थे। गुरु द्रोण से अरिदल सैनिक वैसे आतुर कंपित थे। उनको वधना ऐसे जैसे दिनकर धरती पर आ जाए। सरिता हो जाए निर्जल कि दुर्भिक्ष मोहि पर छा जाए। मेरु पर्वत दौड़ पड़े अचला किंचित कहीं इधर उधर। मेरु पर्वत दौड़ पड़े अचला किंचित कहीं इधर उधर। देवपति को हरले क्षण में सुरमा कोई कहा किधर। ऐसे ही थे द्रोणाचार्य, ऐसे ही थे द्रोणाचार्य। रणकौशल में क्या ख्याति थी। रोक सके उनको कुछ ऐसे ही योद्धा की जाति थी। शूरवीर कोई द्रोण पुत्र का, शूरवीर कोई गुरु द्रोण का मस्तक मर्दन कर लेगा। ना कोई भी सोच सके, ना कोई भी सोच सके प्रयुत्सु गर्दन हर लेगा। प्रयुत्सु का मतलब योद्धा। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई योद्धा उनका गर्दन हर सकता था। ना कोई भी सोच सके प्रयुस्तु गर्दन हर लेगा। किंतु जब स्वांग रचा द्रोण का मस्तक भूमि पर लाए। किंतु जब स्वांग रचा द्रोण का मस्तक भूमि पर लाए। धृष्टद्युम्न हर्षित होकर जब समरांगण में चिल्लाए। पवन पुत्र मतलब भीम, हनुमान के छोटे भाई माने जाते थे। पवन पुत्र जब करते थे रणभूमि में चन अट्ठाहस। गुरु द्रोण की मृत्यु पे भीम और धृष्टद्युम्न दोनों को दोनों अट्ठाहस करने लगे थे। धृष्टद्युम्न हर्षित होकर जब समरांगण में चिल्लाए। पवन पुत्र जब करते थे रणभूमि में चन अट्ठाहस। पांडव के दल बल में निश्चय ही करते संसित साहस। गुरु द्रोण के जैसा जब अवरक्षक जग को छोड़ चला। तो इन परिस्थितियों में क्या हाल हुआ कौरवों की सेना का। गुरु द्रोण के जैसा जब अवरक्षक जग को छोड़ चला। जो अपनी छाया से रक्षण करता था मग छोड़ चला। तब वो ऊर्जा कौरव दल में जो भी किंचित छाई थी। तब वो ऊर्जा कौरव दल में जो भी किंचित छाई थी। द्रोण के आहत होने से निश्चय अवनति ही आई थी। द्रोण के आहत होने से निश्चय अवनति ही आई थी। द्रोण के आहत होने से निश्चय अवनति ही आई थी।
तो दोस्तों ये थी मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 37वां भाग। अब इसके अगले भाग में देखेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद किस तरह से कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया था और सारी कौरव सेना भाग चली थी। सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।